नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। दिन भर की कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की खास खबरों पे। आरोग्य सेतु ऐप स्वास्थ्य एप्लीकेशन की श्रेणी में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली एप्लीकेशन बनी। भारत में 14 करोड़ से ज्यादा नागरिक ने अपनाई आरोग्य सेतु ऐप। भाजपा अग्रणी दलसुखभाई प्रजापति ने अपनी स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया की बंद। स्कूल फीस मुद्दे पर राज्य सरकार से जल्द निर्णय की मांग। अभिभावक की फीस भुगतान के बाद ही स्कूल का ऑनलाइन शिक्षण होगा शुरू। जीएसटी विभाग की ओर से ग्रीन जीएसटी ग्रीन एनवायरनमेंट की मुहिम। जीएसटी के उच्च अधिकारी समेत शहर पुलिस कमिश्नर ने किया वृक्षारोपण। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोविड-19 की इस महामारी में देशवासियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए आरोग्य सेतु ऐप को अब तक 14 करोड़ लोगों ने देश में डाउनलोड कर दिया है। 2 अप्रैल को लॉन्च हुए इस आरोग्य सेतु ऐप को सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाले स्वास्थ्य ऐप की श्रेणी में अब रख दिया गया है। देशवासियों की सुरक्षा के लिए एक तरफ आरोग्य सेतु ऐप में लगातार नए फीचर जोड़े जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपने इस सुरक्षा कवच पे लोगों का भरोसा भी बढ़ता जा रहा है। इस ऐप के अब तक 14 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। इसके साथ ही ये दुनिया के उन ऐप की श्रेणी में शुमार हो गया है जिसे इतने कम समय में इतना ज़्यादा डाउनलोड किया गया। कोरोना संकट में बचाव के लिए ये ऐप सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है। ये सिर्फ उपयोगकर्ताओं को अपने आसपास के कोविड-19 के खतरों को लेकर अलर्ट ही नहीं करता है, बल्कि इसके जरिए सरकार भी बीमार या फिर इलाज की ज़रूरत वाले लोगों तक पहुंच रही है। आरोग्य सेतु टीम के मुताबिक इस ऐप के जरिए सरकारी स्वास्थ्य एजेंसियों ने लाखों लोगों को स्वास्थ्य संबंधित परामर्श और अन्य मदद पहुंचाई है। आप अगर ये आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, पूरे गांव के पास करवाएं, ये लंबे अरसे तक आपका बॉडीगार्ड का काम करेगा। मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित, भारत सुरक्षित। इस कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। बड़ौदा शहर के शिक्षण जगत में आज हलचल मच गई जब भाजपा के अग्रणी दलसुखभाई प्रजापति ने अपनी 2 स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षण बंद कर दिया। उन्होंने राज्य सरकार से स्कूल फी मुद्दे पर जल्द निर्णय लेने की बात कही, जबकि अभिभावक जब से फीस का भुगतान करेंगे उसके बाद ही ऑनलाइन शिक्षण शुरू होने की बात भी दलसुखभाई प्रजापति ने की। गुजरात माटी काम कलाकारी बोर्ड के चेयरमैन और पूर्व विधायक दलसुख प्रजापति ने गोरवा और लक्ष्मीपुरा में चल रही उनकी स्कूल सीके प्रजापति का ऑनलाइन शिक्षण बंद कर दिया, जिससे बड़ौदा शिक्षण खेमे में हलचल मच गई है। सीके प्रजापति स्कूल ट्रस्टी बोर्ड चेयरमैन और भाजपा अग्रणी दलसुख प्रजापति ने अभिभावक फीस नहीं भर रहे होने का हवाला देते हुए राज्य सरकार से जल्द स्कूल की फी के मुद्दे पर निर्णय लेने की बात कही है, जबकि अगर अभिभावक फीस भरना शुरू करेंगे तो ही सीके प्रजापति स्कूल का ऑनलाइन शिक्षण अगस्त से शुरू होगा। सीके प्रजापति स्कूल में आर्थिक स्थिति पे सीधी असर के चलते करीबन 100 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया। वहीं ट्रस्टी मंडल फिलहाल स्कूल के शिक्षकों के वेतन समेत लाइट बिल, कर भुगतान एवं टैक्स तक चुकाने की परिस्थिति में नहीं है। तब राज्य सरकार स्कूलों में शिक्षण प्रणाली सुचारू और चालू रखने ट्रस्टी मंडल की जरूरी खर्चों पर भी विचार करे। अभिभावक फीस का भुगतान नहीं कर रहे होने से स्कूल संचालक उनके कर्मियों के वेतन समेत हर रोज के खर्च का भुगतान करने में अब असमर्थ हैं। तब जिला शिक्षण अधिकारी समेत राज्य सरकार स्कूल संचालकों के बारे में भी सोचे और स्कूल फी भुगतान के मुद्दे पर जल्द निर्णय ले, ऐसी मांग दलसुख प्रजापति की ओर से की गई थी। फिलहाल सीके प्रजापति स्कूल का ऑनलाइन शिक्षण बंद कर दिया गया है। ऑनलाइन बनावવાનો બંધ કરવાનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયો નથી, પરંતુ અમે વાલીઓની પાસે જે રજૂઆત કરી કે અમે ઓનલાઈન બનાવવા માંગીએ છીએ, તો 50% વાલીઓએ ના પાડ્યું કે અમારી પાસે મોબાઈલ નથી
મોબાઈલ ઘરમાં છે તો એક છે તો એના બાપુજી લઈને જાય છે. મારે 2 છોકરાઓ છે તો 2 મોબાઈલ ખરીદી શકો એમ નથી. લેપટોપ એમની પાસે નથી. હવે 50% હાથ થઈને 50,000 ના થઈ છતાં અમે 2 મહિના શિક્ષણ ચલાવ્યું. બીજા એમને ખર્ચાઓ વાલીઓને પહોંચાય એમ નથી. એટલે અમે કહ્યું કે અમારી શાળાની ફી છે અમને હપ્તેથી આપશો તો ચાલશે. તો જૂનની ફી અમે કોઈની પાસે માગતા નથી, પણ છતાં અમે બનાવવા માગીએ છીએ. માન લો કે જુલાઈની ફી ના આપે તો બનાવવા માગીએ છીએ, પરંતુ એમને કહ્યું કે તો માર્ચ એપ્રિલ મેની ફી જે છે એ હપ્તેથી ભરો. પણ અત્યારે આ લોકોની પરિસ્થિતિ એવી છે કે સામાન્ય માણસ છે, ગરીબ માણસ છે, રિક્ષાવાળા છે, પાના ગલ્લાવાળા છે, છૂટક મજૂરીવાળા છે, આ બધાના બાળકો અમારે ત્યાં આવે છે અને એ બધી ગરીબ માણસો છે. એટલે અમારી ફી શાળાની આ સરકારે 15,000 રૂપિયા ફી ઠરાવી છે. અમારી પ્રાથમિક શાળાની ફી મહિને 610 રૂપિયા છે. એને પણ હપ્તાની વાત અમે કરી અને હપ્તેથી 25% વાલીઓ પૈસા ભરે છે, બાકીના ભરતા નથી. આવી પરિસ્થિતિ થઈને કારણે આ પરિસ્થિતિ આજે કોરોના મહામારીના કારણે થઈ છે. લોકોને રોજગારીનો પૈસા ના મળ્યા હોય, પગાર ના આવ્યા હોય, આવા બધા પ્રશ્નો ઊભો થયા છે. એટલે આપણે તો સરકારને પણ વિનંતી કરી કે સરકાર કોઈ પોલિસી ઘડી અને આ બાળકોને શિક્ષણ આપી શકાય એવી યોજના ઘડી નાખે. પણ સરકાર તરફથી કોઈ અમને સમાચાર મળ્યા નથી. એટલે ના છૂટકે અમારે મોટો ખર્ચો આવે. અમે જો પૂરેપૂરી શાળા ચલાવવા જઈએ તો સફાઈથી માંડીને, ઘરવ્યાથી માંડીને, લાઇટ બિલ માંડીને બધા ખર્ચાઓ કરીએ તો એક મહિને અમારે 20 લાખ રૂપિયા જોઈએ. 20 લાખ રૂપિયા મહિનાનો સવાલ નથી, પણ આ 1 વર્ષ સુધી આ પરિસ્થિતિ ન સુધરે તો 2 થી 2.5 કરોડ રૂપિયાનો બોજો આવતા છૂટાઈ શકે એમ નથી. એટલે અમે કહ્યું તો સરકાર હવે જ્યારે છૂટ આપશે ત્યારે અમે બનાવીશું. તમને પોસાતું નથી, તમે ઓનલાઈનની ઈચ્છા નથી, તો અમે આ ઓનલાઈનવાળો વિષય બંધ કરીએ છીએ. इन दिनों विभिन्न वेब सीरीज और फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं को विकृत तरीके से पेश करने की कई घटनाएं सामने आई है, जिसके चलते हिंदू जागरण मंच और अंतर्राष्ट्रीय वैष्णव परिषद की ओर से अब इन सभी वेब सीरीज और फिल्मों पर रोक लगाने के लिए आंदोलन शुरू किया गया है. भगवान कृष्ण और उनकी लीलाओं को इन दिनों आई फिल्म और वेब सीरीज में विकृत तरीके से पेश करने की कई घटनाएं सामने आई है. फिलहाल एक निजी प्लेटफॉर्म पर तेलुगु भाषा में चल रही सीरीज कृष्णा एंड हिज लीला में भगवान की लीलाओं को अभद्र तरीके से बताए जाने पर हिंदू संप्रदाय और खास करके वैष्णव समुदाय में भारी रोष है. तब आज हिंदू जागरण मंच और अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि मार्गीय वैष्णव परिषद की एक बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें मंगलवार को जिला कलेक्टर समेत पुलिस कमिश्नर को ऐसे प्रसारणों को बंद करने आवेदन दिए जाने की रणनीति बनाई गई है. जबकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने समेत संत सम्मेलन तक के आयोजनों से वर्चुअल दुनिया की वेब सीरीज और फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं के हो रहे अपमान के सिलसिले को पूरी तरह से बंद करने हिंदू जागरण मंच और वैष्णव पुष्टि मार्गीय परिषद ने अपनी कमर कसी है. आज इस बैठक में हिंदू जागरण मंच के नीरज जैन, अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि मार्गीय वैष्णव परिषद के गुजरात अध्यक्ष डॉक्टर जयेश शाह समेत वेदांताचार्य श्री गिरिराज शास्त्री ने ये पूरी रणनीति को आखिरी अमली जामा पहनाया था. जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं का नाम लेके भारतीय हिंदू संस्कृति पर जो आघात हो रहा है, उसके विरुद्ध में हिंदू जागरण मंच, अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि मार्गीय और बाकी अन्य अन्य संस्थाओं पूज्य आचार्य जी की नेतृत्व में आवेदन पत्र मंगलवार को शाम को 4 बजे हम देने जा रहे हैं. और उसके बाद में आगे के दिनों में भी और कार्यवाही अलग अलग साधु संतों को इकट्ठा करके उनका एक सम्मेलन करने की भी योजना सब साथ में मिलकर बनाएंगे. एक्चुअली અત્યારે છેલ્લા 2-3 વર્ષથી એક એવો સિરીઝ ચાલી છે કે મૂવી હોય, વેબ સિરીઝ હોય, એમાં હિન્દુ દેવી દેવતાઓ અને પ્રાચીન હિન્દુ કેરેક્ટર અને પાત્રોને અપમાનિત કર્યા છે, વિકૃત રૂપે રજૂ કર્યા છે. તેલુગુ પિક્ચર છે કૃષ્ણ એન્ડ હિઝ લીલા.
એમાં હીરોનું નામ કૃષ્ણ છે, પ્રેમિકાનું નામ રાધા છે, એ 30-35 છોકરીઓ જોડે સેક્સ કરે છે. એટલે એ શું કહેવા માગે છે? કૃષ્ણને એની લીલાઓ આટલા માટે હતી? કૃષ્ણની લીલા એકચ્યુઅલી સમજફેર છે. કૃષ્ણના માટે એવું કહેવાય છે કે સંત્યાજ્ય વિષયાંસ્તવ પાદમૂલમ પ્રાપ્ત. તમે તમામ વિષયો વાસનાઓમાંથી મુક્ત થાવ પછી જ મારી લીલામાં તમે પ્રવેશ કરી શકો. એ લીલા માટે તમે આટલી બધી વિકૃતિ રજૂ કરો માટે શું એક આદર્શ આ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી મૂકવા માગે છે? એ મારો પ્રશ્ન છે. સમાજશાસ્ત્રીય દ્રષ્ટિએ પણ એક બહુ મોટો પ્રશ્ન ઊભો કરે છે કે તમે યુવા પેઢીને, કિશોરોને તમે કેવું જ્ઞાન આપવા માગો છો? શાસ્ત્રનું સાચું જ્ઞાન આપો, શાસ્ત્રને સાચી રીતે સમજશો તો જ યુવા પેઢી શાસ્ત્રને સારી રીતે સમજી શકશે. खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे एक कॉमर्शियल ब्रेक, तो देखते रहिए BRG न्यूज। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। कोरोना संक्रमण के चलते खंडेराव मार्केट को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद सयाजी मार्केट में फल बाजार लगना शुरू हो गया था। बीते 8 तारीख से जब से खंडेराव मार्केट शुरू कर दिया गया है, उसके बाद खंडेराव मार्केट के बाजू में आए रोड पर जो फल बाजार लग रहा है, उसका विरोध फल विक्रेता एसोसिएशन कर रहा है। खंडेराव मार्केट के बाजू में आए आवाजाही के रास्ते पर लगते फल बाजार के सामने फ्रूट विक्रेता एसोसिएशन ने विरोध जताया है। कोरोना संक्रमण के चलते जब खंडेराव मार्केट को बंद किया गया था, तब सयाजी फ्रूट मार्केट में प्रशासन की ओर से फल बाजार लगाने की सूचना दी गई थी, जिसके बाद 8 तारीख से खंडेराव मार्केट को शुरू करने की इजाज़त देने के बाद भी बड़े फल विक्रेता सयाजी फ्रूट मार्केट में ही अब लगातार अपना व्यापार कर रहे हैं। तब आज इन बड़े व्यापारियों ने खंडेराव मार्केट के बाजू के रास्ते में लग रहे फ्रूट मार्केट के सामने विरोध जताया था। खंडेराव मार्केट के रास्तों पे लगने वाले इस फ्रूट बाजार से ट्रैफिक की समस्या रहती है, जबकि बीते दिनों 2 फल विक्रेता कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई थी। तब फल विक्रेता एसोसिएशन ने पालिका प्रशासन से ज़रूरी कदम उठाने की अपील की है। आ विरोध है अमारू ट्राफिकना समस्या माटे। आ खंडेराव फ्रूट मार्केट 3 महीनाथी बंद हतुं, जेने 8 तारीखथी वीएमसीना परमिशनथी पाछुं चालू थयुं छे, जेमां अमारा 2 फ्रूट मार्केट जेना वेपारी हता जे અહીં આવીને ધંધો કરતા હતા એ કોરોનામાં એક્સપાયર થઈ ગયા। એના માટે અમારો વિરોધ છે કે ખંડેરાવ ફ્રૂટ માર્કેટમાં પાર્કિંગ ના આપે ને વેપાર અહીં ના કરાવે તો સારું છે। જ્યાં સુધી કોરોના ચાલે છે ત્યાં સુધી અમારું સયાજી ફ્રૂટ માર્કેટ જે કલેક્ટરના આદેશ મુજબ અમે ચાલુ રાખ્યું છે ને ત્યાં વેપાર સારો છે। ત્યાં અમે બધું સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ વગેરે સિક્યોરિટી બધું વ્યવસ્થા કરી છે, ત્યાં વેપાર કરે એના માટે અમારું કહેવાનું છે। તો તમારો એ જ છે કે અમારે ઘણા ટાઈમથી ટ્રાફિકની સમસ્યા હતી જ। આ લોકડાઉન પછી અમારે બી લાગ્યું કે હવે અહીંયા રહેવા જેવું નથી, તો અમે ત્યાં જતા રહ્યા। અમે કમિશનરને મ્યુનિસિપલ કમિશનર પાસે ગયા હતા, એને એવું કીધું હતું કે તમે ગોડાઉનો છે તમે ત્યાં જતા રહો, તમે ત્યાં જતા રહ્યા સયાજી ફ્રૂટ માર્કેટમાં જ। અમે આજની તારીખમાં જે ફ્રૂટના એસોસિએશનના મેમ્બરો છે, જે મોટા વેપાર બધા જ વેપાર ત્યાં જ કરે છે। અહીંયા જે અમારા જે ચાલુ વેપાર જે કરતા હતા, બહારના લોકો આવીને ગાડીઓ લઈને વેચીને ટ્રાફિકનું ઉલ્લંઘન કરીને બધું કરીને જતા રહે છે।
એના માટે કોઈ પગલાં લેતા નથી. અમે કલેક્ટરશ્રીને, મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રીને ને ટ્રાફિક કમિશનરશ્રીને બધાને લેખિતમાં આપેલું છે, તેમ છતાં આજ દિવસ સુધી કોઈ પગલાં લીધા નથી. भारतीय रेलवे में अब गुड्स व्यापार के लिए पार्सल टर्मिनल की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. बड़ौदा शहर में नवाया डी कैबिन के बाजू में आई जगह को पार्सल टर्मिनल के लिए आवंटित किया गया है, जिस प्रक्रिया के लिए सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है. बड़ौदा रेलवे डिवीजन में आते गुड्स व्यापार के लिए जरूरी सेवाओं के लिए अब पार्सल टर्मिनल बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है. बड़ौदा रेलवे में नवाया डी कैबिन के पास अभी काम जारी है, जिसमें लॉकडाउन के समय में शुरू की गई पार्सल ट्रेनों को सफलता मिलने के बाद अब बड़े पैमाने पर ऐसी पार्सल ट्रेनें शुरू की जाने वाली है, जिसके चलते बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट पूरे देश में रेलवे डिवीज़न में बनाया गया है, जिसमें वेस्टर्न रेलवे की ओर से सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा और राजकोट डिवीज़न से प्रपोजल मंगवाए गए हैं. नवाया डी कैबिन के पास आई ये जगह अब पार्सल हब के तौर पर विकसित की जाने वाली है, जबकि गुड्स ट्रेन का संचालन भी यहीं से किया जाएगा. इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए फिलहाल सर्वे का काम जारी है. देखिए, अभी हाल ही में क्या है कि मीटिंग हुई है रेलवे बोर्ड और हमारे जो हेडक्वार्टर की. उसमें क्या है कि हम लोगों ने जो बड़ौदा जो डिवीज़न है उसमें क्या है कि जो बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट एक यूनिट खोली है यहाँ पे. तो उसमें क्या है, हमारे सारे जो कस्टमर है, जो फ्रेट कस्टमर है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए हम लोग क्या है कि और दूसरी तरह के डेवलपमेंट करें. उसमें क्या है, गुड्स जो हमारे शेड है उनको डेवलपमेंट किया जाएगा. इसमें क्या है कि बड़ौदा जो यार्ड है, गुड्स हमारे पास में ऑलरेडी है, वहाँ पे पार्सल और गुड्स दोनों का काम होता है. लेकिन हम लोग क्या कि उसको बेटर करने के लिए उसका डेवलपमेंट करने की एक प्लानिंग प्रपोजल बनाया है कि ताकि वहीं से ही रेक प्लेस किया जा सके. और जो दूसरी चीज़ जो ट्रकों से और दूसरे साधनों से जा रहा है, उसको क्या है कि हम लोग हमारे इस गुड्स जो सेट के थ्रू दूसरी जगह पे हम लोग भेज सकते हैं. और हमारा ये कि वो दूसरा जो यूनिट खोलने का मकसद है, उन लोगों को बेटर फैसिलिटी देना है ताकि हमारे इसमें वो लोग आए और हम लोगों को यूज करें. देखिए, अभी सेड क्या है कि उसको दोबारा से रीडेवलपमेंट टाइप में उसको करना पड़ेगा. अभी हाल में उसका क्या है कि मेजरमेंट होगा, इसके बाद में पूरी तरह से जगह फिक्स होकर फिजिबिलिटी देखी जाएगी. इसके बाद में वो ये सारा इसका डेवलपमेंट किया जाएगा. देखिए, अभी हमारा जोर क्या है कि रेलवे बोर्ड का सभी जो हमारा फ्रेड्स वो है उस पे है, फ्रेट पे. तो अभी ये जल्द हम लोग जगह फाइंड आउट करके फिजिबिलिटी देख के और इसका डेवलपमेंट करेंगे गुड्स में. पूरे रेलवे में इस तरह का आदेश आए हुए हैं कि सभी गुड्स ट्रेन को बेटर करा जाए. उसमें से हमारी बड़ौदा यार्ड में फाइंड आउट किया है कि इसको बेटर गुड्स हब बनाने के लिए और बेटर फैसिलिटी फ्रेट कस्टमर को देने के लिए. कोरोना संक्रमण के बीच बड़ौदा शहर में गरीब और मध्यम वर्गीय नागरिकों की स्वास्थ्य जांच हेतु धन्वंतरी रथ शुरू किए गए हैं. बीते एक सप्ताह में 17 धन्वंतरी रथ के जरिए 16,565 नागरिकों की हेल्थ स्क्रीनिंग कर दी गई है. अब कोरोना संक्रमण का जिस तरह से व्याप बढ़ रहा है, उसी तरह से सोमवार से 17 धन्वंतरी रथों की संख्या को बढ़ाकर 34 कर दिया जाएगा. बड़ौदा में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा हेतु धन्वंतरी रथ का आरंभ किया गया है. पालिका प्रशासन के आरोग्य विभाग ने धन्वंतरी रथ के साथ प्रजालक्षी स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जा रही है. बीते एक वीक में 17 धन्वंतरी रथ के जरिए 16,565 नागरिकों की प्राथमिक जांच अब तक की गई है, जबकि ज़रूरतमंदों को दवाओं की सुविधा भी दी जा रही है. आने वाले सोमवार से अब धन्वंतरी रथ की संख्या 17 से बढ़ाकर 34 की जाने वाली है, जिससे बड़ौदा के अलग अलग 68 पॉइंट पर धन्वंतरी रथ पहुंचेंगे और लोगों की स्वास्थ्य स्क्रीनिंग करेंगे. बड़ौदा में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों में धन्वंतरी रथ पॉजिटिव मामलों को जल्द डिटेक्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, जिससे अब इसकी संख्या पालिका स्वास्थ्य विभाग बढ़ाने जा रहा है. खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे कॉमर्शियल ब्रेक. तो देखते रहिए बीआरजी न्यूज. बीआरजी ग्रुप
ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। सावली नगर पालिका पर कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। सावली में बने गार्डन में 30 लाख रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है, जिसमें सांसद निधि में से ये गार्डन तैयार किया गया है। आज कांग्रेस पार्टी की ओर से नायब कलेक्टर को आवेदन दिया गया। सावली भीमनाथ मंदिर के पास बनाए गए गार्डन में कांग्रेस पार्टी ने नगर पालिका पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। सावली नगर पालिका ने सांसद निधि में से 2 साल पहले इस गार्डन का निर्माण किया था, जिसमें 30 लाख रुपए का खर्च किया गया था। वहीं अब नगर पालिका की ओर से इस गार्डन के कंपाउंड वॉल, लाइट और पेवर ब्लॉक के रोड को फिर से तोड़ दिया गया है, जिसके चलते आज सावली नगर पालिका पे भ्रष्टाचार के आरोप के साथ कांग्रेस ने सावली प्रांत कचेरी पर नायब कलेक्टर को आवेदन दिया था। અમારી સાવલી નગરપાલિકા એટલે ભ્રષ્ટાચારનું એપિસેન્ટર છે। કઈ રીતે ભ્રષ્ટાચાર કરવો એમની જોડેથી શીખવું પડે। કોઈ વસ્તુમાં ભ્રષ્ટાચાર ના કર્યો હોય એવું ના બાકી વળે, બધામાં જ ભ્રષ્ટાચાર કરવો પડે। એનો આજે એક દાખલો અમે એસડીએમ સાહેબને આપ્યો છે। 2 વર્ષ પહેલા એક ગાર્ડન સાવલીમાં બનાવવામાં આવેલ, જેમાં સાંસદશ્રીની 25 લાખ રૂપિયાની ગ્રાન્ટ હતી અને બાકીની રકમ નગરપાલિકા સ્વ ભંડોળના હતા। આમ કરીને 39 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો પાડવામાં આવેલો। એ વખતે પણ કેટલી વખત રજૂઆત થઈ, પણ એની પર કોઈ એક્શન લેવામાં આવ્યો કારણ કે એ 39 લાખ રૂપિયાનો ગાર્ડન દેખાતો જ નથી। ફક્ત 12 કે 13 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ થયો હોય એવું દેખાય છે, છતાં 39 લાખ રૂપિયા જેટલી માતબર રકમ ઉપડી ગઈ। આ ઓછો ભ્રષ્ટાચાર હોય એમ લાગી રહ્યું છે, છતાં પાછો નવો ભ્રષ્ટાચાર બીજો ઊભો કરવા માટે નગરપાલિકા દ્વારા 2 દિવસ પર એ જે કમ્પાઉન્ડ વોલ, જે લાઇટના થાંભલા અને ગાર્ડનમાં બ્લોકનો બનાવેલ રસ્તો જે હતો એ તમામ વસ્તુ તોડી નાખવામાં આવે અને હવે નવેસરથી એમની ફરી પાછું રિનોવેશન કરવાનું। તો જો ગાર્ડનની પાછળ ખર્ચેલા 39 લાખની જે 2 વર્ષનો હજુ પીરિયડ થયો છે એનો સમય પૂર્ણ નહીં થયો, એ પહેલા નવેસરથી પાછો બીજો ખર્ચો કેવી રીતના? અને આ થઈ રહ્યું છે તો કોના કહેવાથી થઈ રહ્યું છે? આવું કોઈ નગરપાલિકામાં કોઈ ઠરાવ કરવામાં આવેલ નથી કે એનું રિનોવેશન કરવું। ચીફ ઓફિસરશ્રીને ફોન પર પૂછવામાં આવે છે તો ચીફ ઓફિસરશ્રી એવું જણાવે છે કે અમે કોઈ તોડવા માટેનો વર્ક ઓર્ડર આપેલ નથી। તો અમે ચીફ ઓફિસરશ્રીને ફોન પર એવી સૂચના આપી કે તોડવાનો ઓર્ડર જો તમે ના આપ્યો હોય તો એ જે તોડનાર વ્યક્તિ છે એની પર તમે સરકારી મિલકતને નુકસાન થઈ રહ્યું છે એની ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવે। 2 દિવસથી ચીફ ઓફિસર હાજર નથી એટલે ના છૂટકે આજે અમારે પ્રાંતશ્રીને અને કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપવાની ફરિયાદ રૂપી આવેદનપત્ર આપવાની જરૂર પડી છે। આમ સાવલી નગરપાલિકા ગુજરાતની અજાયબ નગરપાલિકા છે। તમે જોવા જશો તો ભ્રષ્ટાચારની ગંગોત્રી સાવલીની મય છે। કેટલી વખત આ નગરપાલિકા પર આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા છે। પ્રમુખના નામના લાખો રૂપિયાના ચેકો પ્રમુખના વ્યક્તિગત નામથી ઉપડી રહ્યા છે, છતાં સરકારના વિભાગો, ઓડિટરો આવે છે, ઓડિટ કરીને જતા રહે છે, કશું એની પર એક્શન લેવામાં નહીં આવતું। તો સરકારને અમે ધ્યાન દોરવા માંગે છે પત્રકારો તરફથી, પત્રકારો અમારા વતી ધ્યાન દોરે સરકારને કે આવી ભ્રષ્ટાચારી ગંગોત્રીવાળી નગરપાલિકા ને તાત્કાલિક વહીવટદાર નિમી અને આ લોકો ઉપર કડકમાં કડક કાર્યવાહી થાય એવી અમારી ભલામણ છે। 1 जुलाई पूरे देश में जीएसटी डे के रूप में मनाया जाता है। उसी श्रृंखला में बड़ौदा जीएसटी भवन की ओर से ग्रीन जीएसटी ग्रीन एनवायरनमेंट मुहिम की शुरुआत की गई है। इस मुहिम के तहत आज जीएसटी कॉलोनी में वृक्षारोपण किया गया था। 1 जुलाई को मनाया जाता है जीएसटी डे, जिसके उपलक्ष्य में जीएसटी विभाग की ओर से ग्रीन जीएसटी ग्रीन एनवायरनमेंट मुहिम चलाई जा रही है। उसी श्रृंखला में अब तक जीएसटी विभाग की ओर से 5000 से ज़्यादा वृक्षारोपण का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। आज जीएसटी कॉलोनी में वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सीजीएसटी चीफ कमिश्नर अशोक कुमार मेहता की अगुवाई में पेड़ लगाए गए थे। इसमें सीजीएसटी के कमिश्नर सतीश धवले, शहर पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत समेत एलएमबी के प्रणव अमीन खास उपस्थित रहे थे। जीएसटी विभाग की ओर से 10,000 पेड़ों को और लगाने की योजना इस साल में है।
तब आज जीएसटी कॉलोनी में पर्यावरण जागरूकता हेतु ये पहल की गई थी। हमने जब जीएसटी डे 1 जुलाई 2020 को जब ये तीसरी सालगिरह थी तो ये प्रण लिया था कि ग्रीन जीएसटी ग्रीन एनवायरनमेंट के स्लोगन के साथ काम करेंगे और इसमें हमने अभी तक आज तक करीब 5000 वृक्ष आरोपण कर लिया है और 10,000 प्लांट्स को और लगाने की तैयारी है। मकसद ये है कि जितनी अवेयरनेस है एनवायरनमेंट के बारे में बढ़ाई जा सके और ये कोशिश हमारी होनी चाहिए कि क्लीन और ग्रीन एनवायरनमेंट देने के लिए अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स को क्लीन ऑक्सीजन देने के लिए हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि पूरे कैंपस को हम लश ग्रीन कर दें और बड़ोदरा के अंदर हम एक एग्जाम्पल सेट करें कि ऐसी कॉलोनी हम बना दें कि जिसमें लोग आके देखें कि किस प्रकार से हमने इसको लश ग्रीन बनाया है। ના અહીંયા એલેમ્બિક વર્ષોથી ગ્રીનરી અને ગ્રીન કેમ્પસનું અમે ખાસું કરીએ છીએ. અમારે બી પોતાનું ગ્રીન કેમ્પસ છે. અહીંયા બી આટલું સરસ કેમ્પસ છે એટલે અહીંયા સેમ વી આર હેલ્પિંગ આઉટ એ લોકોને જોઈતી હતી. વી આર ગ્લેડ ટુ અસિસ્ટ કે અમે બી અહીંયા ટ્રીઝ પ્લાન્ટિંગનું કરી શકાય કે આટલું સરસ વાતાવરણ સિટીના અંદર ઉગી શકે બધા ઝાડો. रेलवे सिर्फ यातायात और माल ढुलाई का साधन नहीं है, पर यह देश की सामरिक योजनाएं और रणनीति का भी एक अहम हिस्सा है। जी हाँ, ये कहना है केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल का। एक ट्वीट के जरिए पीयूष गोयल ने यह संदेश देश के नाम दिया है और साथ ही में उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है। आप भी देखिए ये वीडियो। दुर्गम से दुर्गम स्थानों तक पहुंच बनाने की बात हो या छुट्टी पर सीमा से घर लौटते किसी जवान के साथ की, भारतीय रेल आपको हर भूमिका में कदम ताल करते हुए मिल जाएगी। पहाड़ों को चीरते, बर्फ की चादर ओढ़े, घाटियों की गोद में खेलती इठलाती भारतीय रेल। भारतीय रेल सिर्फ यातायात या माल ढुलाई का एक माध्यम भर नहीं है, बल्कि विभिन्न रणनीतिक और सामरिक योजनाओं का भी अहम हिस्सा है। जवानों तक मदद पहुंचानी हो या उनके घर से आई चिट्ठी, भारतीय रेल की अनवरत यात्रा जारी है। देश के लिए मरने मिटने वाले भारत माता के सपूतों को भारतीय रेल का नमन। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आरोग्य सेतु ऐप स्वास्थ्य एप्लीकेशन की श्रेणी में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली एप्लीकेशन बनी। भारत में 14 करोड़ से ज्यादा नागरिक ने अपनाई आरोग्य सेतु ऐप। भाजपा अग्रणी दलसुखभाई प्रजापति ने अपनी स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया की बंद। स्कूल फीस मुद्दे पर राज्य सरकार से जल्द निर्णय की मांग। अभिभावक की फीस भुगतान के बाद ही स्कूल का ऑनलाइन शिक्षण होगा शुरू। जीएसटी विभाग की ओर से ग्रीन जीएसटी ग्रीन एनवायरनमेंट की मुहिम। जीएसटी के उच्च अधिकारी समेत शहर पुलिस कमिश्नर ने किया वृक्षारोपण। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक BRG न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।